By the light of the moon, you show me the way. Okay, ji, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So kids, inshallah, we are just going to wind up the story of Hazrat Yusuf alayhi salam and Hazrat Yaqub alayhi salam today. And before that, as usual, we will ask a few questions and then we'll move towards the last part of the story. Okay, so Hazrat Yusuf alayhi salam की story में last time जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी और सुनी थी, something from that, मुझे ये बताएं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम why he was sent to jail. Allah. Allah is the name we call God in Arabic. Okay, yes, Ayan. Female. There's nothing and no one like Allah. क्योंकि जो है वो जो है एक औरत थी जिनको एक आदमी उनके हस्बैंड ने खरीदा था एक स्लेव के तौर पर. उन्होंने जो है सबसे पहले सारी जो है वुमेन्स को बुलाया, वो बहुत खूबसूरत थी, और उनसे कहा कि जो है उनके तुम्हें ये फ्रूट काटो. और जैसे ही उन्होंने काटना शुरू किया, उन्होंने वो प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से चलते आए और उन्हें वो इतने खूबसूरत थे कि जो है वो उन्हें देखती रहीं और उन्होंने देखते देखते अपना हाथ भी साथ में काट दिया. इसलिए उन्होंने जो है फिर प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया. वेरी गुड अयान, वेरी वेल. इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये बात जो है वो हम लोग की अगर बाहर निकलेगी तो लोग इसके बारे में बातें करेंगे और उनको बुरा समझेंगे. सो दैट्स व्हाई दे सेंट हिम टू द जेल, ऑल्दो कि वो इनोसेंट थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था. अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाउ यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज प्रूवन इनोसेंट. कैसे, क्या एविडेंस था, क्या लॉजिक थी कि जो उनका ऑनर था उसको पता लगा कि ही इज इनोसेंट, उन्होंने गलत नहीं किया, हालांकि जो लेडी थी वो उनको अक्यूज कर रही थी that he has done something wrong. Okay, then Rayan. उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ. वेरी गुड, शाबाश. क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर शर्ट आगे से फटी होगी सो द रॉन्ग विल बी यूसुफ, और अगर पीछे से फटी हुई है तो इसका मतलब है कि गलती किसी और की है. अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितने लोग मिले थे जेल सेल में? कितने पीपल थे वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ? एनीवन नो? ओके, ताहा. 2 people, राइट, बिल्कुल 2 लोग थे. और किसी को याद है कि व्हाट वर द ड्रीम्स दे नरेटेड? थोड़ा अगर किसी को एक का और कोई दूसरे का बता दे, ड्रीम क्या बताए थे उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि हमें इनका मतलब बताएं ड्रीम्स का. एनीवन रिमेंबर दोस ड्रीम्स? ओके, मूसा, हमें पता चल गया आपको तो बिल्कुल नहीं याद. और एनीवन एल्स, किसी को कुछ याद है? ओके, फाइन, राइट. तो फिर मुझे चलें ये बता दें कि फिर किसी को ये याद है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको उसका मतलब क्या बताया था उन ड्रीम्स का, जो उन्होंने ड्रीम सुनाए थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को? ओके, अयान. उनमें से एक ड्रीम का उन्होंने मतलब बताया था कि जो है तुम एक किंग को जो है जूस सर्व करोगे. यस, वेरी गुड, कि तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे, यू विल बी सेट फ्री, और उसके बाद तुम कोर्ट में किंग के पास जाके तुम्हें एक जॉब मिल जाएगी. सो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम एंड किया था. एक्चुअली जो ड्रीम थे वो 2 लोगों ने बताए थे हजरत यूसुफ को. हजरत यूसुफ ने उन दोनों को उनका मतलब बता दिया था. एक को जो है उसको पनिश कर दिया गया था, उसको कत्ल कर दिया गया था. एक जो है वो किंग के कोर्ट में चला गया था. लास्ट जो हमने सुना था कि किंग ने एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा था कि 7 बफलोज जो हैं, जो कि बड़ी वीक हैं, वो 7 बफलोज को जो कि बहुत हेल्दी हैं उनको खा रही हैं. इसका जवाब किसी को नहीं पता था. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी गया, और ये वही आदमी था जिसके बारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था कि यू विल बी सेट फ्री, और तुम जाके किंग से मेरे बारे में कुछ बात करना ताकि किंग को ख्याल आए वो मुझे भी आजाद करे, यहाँ से निकाले. लेकिन he just forget that.
जब ये ख्वाब पूछा गया तो एकदम से उसको सारा याद आ गया एंड ही वेंट बैक टू जेल और यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि इसका मतलब मुझे बता दें ख्वाबों का। हज़रत यूसुफ सेड कि गो बैक एंड आस्क देम व्हाट वाज द मैटर अबाउट दोस वुमेन, पहले वो क्लियर करो। तो वो जब गया ये बात लेके किंग के पास, तो किंग ने उन सारी वुमेन को बुला लिया। अब किंग को तो कोई ना नहीं कर सकता था कि हम नहीं आएंगे या हम नहीं बताएंगे, दे हैव टू गो देयर। और जब वहां पे गए और उनसे ये सारी बातें पूछी गई, सो दे जस्ट एडमिटेड कि हम लोग रॉन्ग थे, हम लोगों ने गलत किया, हम लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलत करने के लिए बोला, लेकिन यूसुफ जो हैं वो एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं किया और उनको आपने गलत जेल में भेजा था। जब ये बात जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चली तो उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग राइट प्रूवन होते हैं और कोई और रॉन्ग होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि यस आई हैव डिड इट, मुझे पता था ये ऐसे ही होएगा, बट ही डिडंट से दैट। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया और असल बात को जो है वो रिवील किया। सो सी कि जब भी कोई अच्छी चीज हमारे साथ होती है ना, वी शुड एट्रीब्यूट इट टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे साथ हुआ है, हमने कोशिश की थी, बट असल में जो हमें ये सक्सेस मिली थी वो अल्लाह की तरफ से थी। इसके बाद वो बाहर आते हैं और वो किंग को कहते हैं कि जो तुमने ड्रीम देखा है उसका मतलब ये है कि 7 इयर्स आएंगे कि जिसके अंदर बहुत जबरदस्त जो है वो क्रॉप्स होंगी, बारिशें होंगी, बड़ा जबरदस्त प्लांट्स होंगे और आपके पास बहुत कुछ होएगा खाने पीने के लिए। और उसके बाद 7 इयर्स ऐसे आएंगे कि जब आपके पास कुछ नहीं होएगा, बारिशें भी नहीं हो रही होंगी, क्रॉप्स भी ग्रो नहीं हो रही होंगी और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होएगा। बादशाह को बात समझ आती है कि फाइन, बिल्कुल इसका एक मतलब लॉजिक तो बनती है। तो उन्होंने कहा कि फिर इसका क्या सोल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप क्या करेंगे, जब क्रॉप्स ग्रो होंगी तो आप सारी की सारी क्रॉप्स को कंज्यूम नहीं कर लेंगे, आप क्रॉप्स को काट के अपने पास स्टोर्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे उन 7 इयर्स के लिए, प्लानिंग करके कि वो 7 इयर्स आप इजीली गुजार सकें। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी दे दें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दें कि मैं ये सारी चीजों को मैनेज करूं और ये 7 इयर्स जो हैं ड्राउट के, इसको भी मैनेज करके अच्छे तरीके से गुजार दूं, सो आई कैन डू इट एंड आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। किंग ने कहा दैट्स वेरी गुड, आप आ जाओ और यू कैन डू दिस। अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि एक बच्चे को एक दूर के गांव से उठाया और उसको मिस्र के अंदर यू कैन से अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बना दिया। ठीक है, एक बहुत बड़ी पोजीशन जो है वो उनको मिल गई वहां पे। ये देखो अल्लाह ताला ने कहां से उनको चलाया था और कहां पे लाके उनको सेटल डाउन कर दिया, लेकिन the whole journey was not easy, it was very difficult। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अब सिचुएशन ये थी कि वो एक मिनिस्टर बन चुके थे एंड ही हैज टू हैंडल ऑल द फूड रिलेटेड थिंग्स, क्रॉप्स को, और उसको कैसे सेल करना है, कैसे उसको बचा के रखना है, एंड दिस वाज गोइंग ऑन। नाउ we'll just go back to हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो रहा था इतने साल जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो इजिप्ट के अंदर थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हर वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते थे और उनको ये यकीन था कि एक ना एक दिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जरूर मिलेंगे, बट ही वाज दैट मच सैड और उनको याद करते हुए वो इतना ज्यादा रोते थे कि उनकी आईसाइट खत्म हो गई थी, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो हर वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते थे। हालांकि उनके जो बच्चे थे वो उनसे बहुत तंग आते थे कि आप हर वक्त यूसुफ को याद करते रहते हैं, अब तो वो खत्म हो गया, इतना पुराना बात है जो होगी और अभी तक आप उसको याद करके रोते रहते हैं। तो हज़रत याकूब कहते थे कि मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के सामने अपने दिल की हालत जो है वो बयान करता हूँ, मैं तुम लोगों से तो कोई गिला नहीं करता। सो ये सिचुएशन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की थी। नाउ द थिंग्स गेट वर्स, जब ये 7 इयर्स शुरू हुए जिसके अंदर लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं कुछ था, तो गेस व्हाट कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबरदस्त प्लानिंग की वजह से सिर्फ इजिप्ट का वो एरिया ऐसा था कि जिनके पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ था, बाकी इर्द गिर्द के लोगों के पास भी कुछ नहीं होता था। वो सब अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए तो फिलफिल देयर नीड वो आते थे इजिप्ट के अंदर और उनको राशन दिया जाता था उसको मुहैया करके। एक दिन क्या हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कोर्ट में बैठे थे और वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ये सारा का सारा जो राशन था, कि उन्होंने देखा कि 10 आदमी जो हैं वो आए हुए हैं वहां पे
اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایجپٹ سے نہیں ہے, وہ کہیں باہر سے دور سے آئے ہیں. انہوں نے ان کو بلا لیا اپنے پاس, and he just asked them that where are you from. انہوں نے کہا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں. Now حضرت یوسف علیہ السلام recognized them immediately. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی 10 بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھرو کر دیا تھا ویل کے اندر. Those were the same brothers. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کو سارا سامان دیا, اور جو انہوں نے پے کیا تھا منی اس کے لیے وہ بھی ان کے سامان کے اندر رکھ دی. اور انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ اتنی دور سے آئے ہو تو تم لوگوں کے گھر میں کون ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہماری فیملی ہوتی ہے, ہم 11 بھائی ہیں, 11 brothers and our father is an elderly person. تو انہوں نے کہا لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تم لوگ صرف 10 لوگ ہو, 11 تو نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ وہاں پہ ہمارے فادر کے پاس ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام asked them to bring your brother next time when you will be coming to Egypt, کیونکہ اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لے کے آؤ گے so we are not going to entertain you. ہم لوگ کچھ بھی نہیں دیں گے تم لوگوں کو, تم لوگوں کو اپنے بھائی کو لے کے آنا پڑے گا. They said okay fine, we'll surely bring him with us. جب وہ واپس گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پوری بات بتائی, اور انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب ہمیں جانا ہے تو ہمیں اپنے چھوٹے بھائی جس کا نام تھا بنیامین اس کو بھی ساتھ لے کے جانا پڑے گا. Now I'll tell you one thing, یہ جو 10 بھائی تھے نا ان کی مدر ایک تھی, اور بنیامین اور یوسف علیہ السلام جو تھے ان کی مدر ڈفرینٹ تھی. So they were brothers but 2 الگ الگ مدرز تھیں ان کی. تو انہوں نے کہا کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجنا پڑے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیسے میں بھیجوں گا بنیامین کو آپ کے ساتھ, آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے یوسف کے ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے اور خیال رکھیں گے, لیکن پھر بھی آپ نے خیال نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ وہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے, اب ہم اس کا واقعی میں خیال رکھیں گے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں نہیں بھیجوں گا اس کو. Now when they opened the whole bags and all, جس کے اندر سارا کا سارا جو وہ لے کے آئے تھے وہ پڑا ہوا تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے منی پے کی ہوئی تھی وہ بھی ان کو واپس مل گئی. تو انہوں نے بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے اپنے فادر سے بولا کہ یہ دیکھیں وہ اتنا اچھا کنگ ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ دے دیا اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے. ہم بنیامین کو لے کے جائیں گے اور وہ ہمیں اور زیادہ کریں گے, اگر ہم اس کو نہ لے کے گئے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. فائن, بٹ ٹائمز گو بائی. آپ کچھ 1 سال کے بعد جب وہ جو کچھ لے کے آئے تھے کھانے پینے کے لیے وہ ٹائم ختم ہو گیا اور وہ جانے لگے, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بنیامین کو ساتھ لے کے جانا ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دیتا ہوں, لیکن تم لوگوں کو پرومس کرنا پڑے گا کہ تم لوگ پورا خیال رکھو گے اور تم لوگ اس کو واپس لے کے آؤ گے اپنے ساتھ, until and unless کہ تم لوگوں کے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. They just promised, اور وہ لوگ اب 11 برادر جو ہیں وہ چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ لوگ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اپنے بھائی کو, چھوٹا بھائی کو, اور انہوں نے چپکے سے بنیامین کو بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں. Now we are going to do something, کچھ پلان کریں گے کہ میں تمہیں اپنے پاس روک لوں, اس میں you have to be with me in that. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب ان کا سامان سارا پیک ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک بہت ایکسپینسو قسم کا باؤل تھا, ٹھیک ہے, اس کو کیا کیا کہ بنیامین کے بیگ میں رکھ دیا. اب وہ جب چلنے لگے واپس مصر کو جانے, اپنے کنٹری کو جانے لگے, تو پیچھے سے جو ہیں وہ کچھ پولیس مین جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے روک لیا اس کیروان, اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ چور ہو. انہوں نے کہا ہم کیوں چوری کریں گے, ہم یہاں پہ کچھ چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں, ہم لوگوں میں سے تو کوئی چور نہیں ہے. اس نے کہا کہ پھر تم لوگوں کے سب کے سامان کو ہم لوگ چیک کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر پولیس والوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کے پاس کیا لا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چور نکل آتا ہے اور اس کے پاس سے سامان نکل آتا ہے, سو واٹ یور لاز سے. انہوں نے کہا کہ جس آدمی کے سامان سے نکلے گا وہ تم لوگوں کا ہوئے گا, ہم اس کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. دے ایگریڈ. اب انہوں نے چیک کرنا شروع کیا سب بھائیوں کا. سب سے پہلے کسی کے بیگ سے نہیں نکلا کیونکہ اس کے بیگ میں تھا ہی نہیں. جب بنیامین کا بیگ چیک ہوا تو اس کے بیگ سے وہ بال نکل آیا. وہاں پہ حضرت یوسف بھی آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ اب تو بنیامین کو یہاں پہ تمہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا. بس they remembered the promise they have made with their father. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے, اب ہم میں سے کسی کو رکھ لیں یہاں پہ, لیکن اس کو جانے دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں,
एज पर लॉ तो मैं किसी को नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ इसको बिन्यामीन को ही रखूंगा। अब उन्होंने कहा कि हाँ इसका भाई भी था, उसने भी इसी तरह चोरी की थी, तो कोई शक नहीं है ये भी हो सकता है चोर हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा लगा, he really felt bad। और कुरान में अल्लाह ताला बताते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल में अपने कहा कि क्या ये बुरी बात की है तुम लोगों ने, हालांकि तुम लोग जानते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। बट वो चुप रहे और बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया। अब क्या हुआ कि वो जो बाकी 10 भाई रह गए थे वो लोग साइड पे गए और उन्होंने आपस में कुछ डिस्कशन की। उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था उसने कहा कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, आप लोग वापस जाओ और अपने फादर को बताओ कि इस तरह से मेरे जो आपका बेटा है उसने चोरी की है, इसलिए उसको वहां पे छोड़ दिया गया। अब ये लोग जाते हैं अपने फादर के पास वापस, कई दिन की ट्रैवलिंग के बाद जब ये पहुंचते हैं तो जाके अपने फादर को कहते हैं कि आपका बेटा तो चोर है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे डिटेल में बताओ क्या कहना चाह रहे हो। उन्होंने उनको पूरी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग वापस जाओ और वापस जाके अगेन, अब लिसन, इतने सालों के बाद भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जाके यूसुफ को भी ढूंढो और बिन्यामीन को भी ढूंढो, तुम लोगों को वो जरूर मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि आप कैसी बातें करते हैं, इतने सालों के बाद यूसुफ किधर से मिलेगा। लेकिन फिर भी वो उनको जबरदस्ती कहते हैं कि तुम लोग वापस जाओ। वो लोग वापस जाते हैं और जाके सब के सब कहते हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम डायरेक्ट मिनिस्टर के पास जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे भाई को छोड़ दें, आपको जो चाहिए हम अपने पास जो कुछ है वो ले आए, आप ले लें। वो सब के सब जाते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत रोते हैं और बताते हैं कि हमारे फादर बहुत बूढ़े हो गए हैं, he lost his sight, तो आप हमारे भाई को छोड़ दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है इंटरेस्टिंगली उनसे कहते हैं, तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? They got shocked। उन्होंने कहा कि this was between us and यूसुफ। तो या तो ये बात हमें पता थी जो हम 10 भाई थे, या ये यूसुफ को पता थी। So are you यूसुफ? वो शॉक भी होते हैं और वो क्योंकि बिलीव भी नहीं कर सकते कि यूसुफ को तो हमने मार दिया था। तो उन्होंने कहा हाँ, आई एम यूसुफ, मैं तुम लोगों का भाई वही यूसुफ हूँ जिसको तुम लोगों ने वहां फेंक दिया था। और अब वो लोग डरना शुरू हो गए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज इन द पोजीशन ऑफ पावर, वो कुछ भी पनिश कर सकते थे, वो अपना बदला ले सकते थे। तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि देयर इज नथिंग ऑन यू, मैं तुम लोगों से को पनिश नहीं करूंगा, कोई बदला नहीं लूंगा। शैतान ने तुम लोगों को जो है वो इस तरह का प्लान करने पे डाल दिया था, मैंने तुम सबको माफ किया। सो ही वाज अ बिग हार्ट कि उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इतना कुछ करने के बावजूद माफ कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि वापस जाओ एंड टेक माय शर्ट, रिमेंबर द शर्ट, कि जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था तो उन्होंने उनकी शर्ट रिमूव कर दी थी। अगेन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी शर्ट दी उनको और उन्होंने कहा कि जाओ और जाके आप ये शर्ट जो है मेरे जो फादर हैं उनके चेहरे पे रखो, उनकी आईसाइट जो है वो ठीक हो जाएगी और अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करके आप लोग वापस मेरे पास ले आओ और आप लोग मेरे पास यहाँ इजिप्ट में रहो। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं वापस जाने के लिए तो अभी वो लोग अपने सिटी से काफी दूर होते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली में बैठ के अपनी फैमिली वाले को कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं तो शायद तुम लोग कहोगे कि ये ओल्ड मैन जो है वो बिल्कुल मैड हो गया है, इसको कुछ पता नहीं लग रहा। उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं हमें क्या कहना चाहते हैं। तो हज़रत याकूब कहते हैं कि आई एम स्मेलिंग यूसुफ, मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास कहीं यूसुफ है। वो अगेन जो घर वाले हर वक्त उनको कहते रहते हैं कि आप तो पता नहीं यूसुफ को याद करते 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 आप डाई हो जाएंगे, लेकिन आप यूसुफ को याद करना नहीं छोड़ेंगे। तो आप यहाँ कहाँ से यूसुफ आ गया इतने सालों के बाद? उन्होंने कहा मैंने कहा था ना कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, बट आई एम स्पेलिंग द सेंट ऑफ यूसुफ। उन्होंने अपने जो है अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर दी और जब वो पूरा का पूरा कैरवान वापस पहुंचा उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी इबादत कर रहे थे। तो वो आते हैं हज़रत याकूब के पास और उनको कहते हैं कि ये आपके लिए यूसुफ ने भेजा है, और वो शर्ट जो है वो उनके चेहरे पे लगाते हैं एंड ही गॉट हिज साइट बैक। और वो बहुत खुश होते हैं, उनके घर वाले बहुत सरप्राइज भी होते हैं और खुश भी होते हैं कि यूसुफ, फाइनली यूसुफ का पता चल गया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कहता था कि मैं वो जानता हूं जो तुम लोग नहीं जानते, आई वाज टेलिंग यू यूसुफ इज अराउंड।
تو اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں اپنے فادر سے کہ آپ ہمارے لیے بھی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اور یوسف نے کہا ہے کہ سارا کا سارا فیملی کو لے کے آپ میرے پاس آ جاؤ. They just get prepared for everything, they just pack the things and they just start their journey. اور وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایجپٹ میں چلے جاتے ہیں. سو حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پہ جاتے ہیں اور سارے کے سارے کورٹ روم میں پہنچتے ہیں. Now this is interesting. This will link the story from the start, جہاں پہ ہم نے شروع کی تھی سٹوری کو, کہ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام is on his chair اور ان کے سامنے ان کے 11 بردرز ہوتے ہیں, ان کے فادر ہوتے ہیں, ان کی مدر ہوتے ہیں. اور اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ ایک آپ کو رسپیکٹ کے لیے پروسٹریٹ کیا جاتا تھا, سجدے میں جایا جاتا تھا. تو وہ سب کے سب اکٹھے ایک ٹائم میں سجدے میں چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد سامنے. اور حضرت یوسف علیہ السلام said his father, remember کہ میں نے آپ کو ایک اپنا خواب بتایا تھا, اور وہ خواب یہ تھا کہ 11 ستارے ہیں, 11 stars, 1 sun father, 1 moon mother, یہ سب مجھے پروسٹیٹ کر رہے ہیں. اتنے سالوں کے بعد وہ ایک چھوٹے سے بچے نے جو خواب دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا, اور فائنلی وہ ساری کی ساری فیملی اکٹھی ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ورڈز حضرت یوسف کے بتائے ہیں, he praised his Lord, اللہ سبحانہ تعالیٰ very much, اور وہ لوگ بہت خوش تھے. And then after that they start living there. اور یہ وہ ٹائم تھا, now you have to remember it, کیونکہ آگے جا کے آپ کو جو ہے یہ پوچھوں گا میں کہ this was the time کہ جب بنی اسرائیل, this nation came into Egypt, کیونکہ نیکسٹ سٹوری میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے کہ یہ ایجپٹ سے باہر کیسے نکلی تھی پھر بنی اسرائیل. فائن, سو انشاءاللہ this is the end of the story, a very beautiful story of Yusuf and Yaqub alayhi salam. You have to find out a surah, complete surah in which there is the full story of Yusuf alayhi salam in that surah. You have to find out the name of that surah. Next time inshallah I will gonna ask that, and you have to find out who will going be the next prophet. Okay, so you have to find out کہ یوسف علیہ السلام کے بعد ہم کون سے prophet کی story کو discuss کریں گے. So until then inshallah next time we'll meet on Sunday same time. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi By wa the light of the barakatuh. moon, you show me the way.